प्रशांत किशोर मेरे लड़ाई में ही नहीं है तो प्रशांत किशोर का हम नाम कह लें। तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार को संभाले। जनता अगर चाहती तो उपचुनाव हुआ, सामने रिजल्ट देख ली। कांग्रेस के बैठक करने से थोड़े सरकार बन जाएगी। लोजपा को जाने से हम लोगों को घाटा हुआ था। इस बार हम सारे एनडीए गठबंधन के लोग एकजुट हैं। बिहार की जनता वोट की चोट से एनडीए गठबंधन को इस बार अपार बहुमत देने जा रही है। एनडीए गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। जिससे एक परिवार नहीं संभल रहा है वो बिहार को क्या संभालेंगे भाई। माँ बहन की इज्जत किए हैं वो बिहार की जनता उसको याद है। प्रशांत किशोर कोई बिहार के लिए मैटर ही नहीं है। चोट इतना देगा कि प्रशांत किशोर फिर नजर आएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं या फिर पार्टी कहिए विधानसभा की तैयारी में है, जनता के बीच में है। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन के द्वारा लगातार एनडीए को कमजोर करने की बातें कही जा रही हैं और कल जिस तरीके से कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की, उसका प्रभाव एनडीए पर कितना पड़ता रहेगा। हमारे साथ में बीजेपी के नेता हैं, कदावर नेता हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो कल बैठक हुआ कांग्रेस का कितना असर डालेगा एनडीए पर। कोई असर एनडीए पर होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए जनता हमारे साथ है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जो विकास किया है, आप देख रहे हैं 90 का दशक का बिहार और आज के नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी का बिहार, बहुत अंतर हुआ है। आज आप पटना गया रोड देखिए, या पूरे विकास का जो इबारत लिखी गई है वो एनडीए सरकार में लिखी गई है। जंगल राज में तो मारकाट होती थी, हत्याएं होती थी, जातीय दंगा होता था। बिहार की जनता पुनः जंगल राज में जाना नहीं चाहती। लेकिन वो कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जहां हुआ है वहां 2 महीना बाद सरकार मेरा बन गया, उसका संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस के बैठक करने से थोड़े सरकार बन जाएगी। जनता के चाहने से सरकार बनेगी ना। जनता नहीं चाह रही है। जनता कहाँ चाह रही है। जनता अगर चाहती तो उपचुनाव हुआ, सामने रिजल्ट देख लीजिए। जनता ने रिजल्ट दे दिया एनडीए के पक्ष में। लोकसभा में क्या कारण हो जा रहा है कि कमजोर हो जा रहा है। लोकसभा में कमजोर कहाँ हुए हैं। अरे 2-3 सीट जो जीत गए हम थोड़ा सा समीकरण से, लेकिन हम तो लगभग सीटों पर एनडीए का कब्जा है, थोड़े महागठबंधन का कब्जा है। बहुमत के साथ हमारी कब्जा है। मगध शाहबाद को लेकर के जो चर्चा चलती है, तो वहां पर इस बार समीकरण क्या है, किस तरीके से आप लोग तैयारी में हैं कि वहां पर जीतने की कोशिश की जाए। देखिए 2020 में जिस तरीके से पिछला बार लोजपा को जाने से हम लोगों को घाटा हुआ था। इस बार हम सारे एनडीए गठबंधन के लोग एकजुट हैं और मगध और शाहबाद में भी एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी। साथ कैसे हैं, टिकट का लड़ाई चल रहा है। आप सब कह रहे हैं कि हमको इतना एनडीए में जीताराम मांझी अपना कह रहे हैं, अगर आप चिराग का झंडा दिखाइए तो हमरो हर जगह झंडा दिखा देगा। तो ऐसे एनडीए गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। आप सामने देख लीजिएगा, कुछ दिन में नजारा सब सामने दिख जाएगा। सब तय है और एनडीए गठबंधन एकजुट। आज खुश हैं बंटवारे को लेकर? एकदम सारे लोग खुश हैं, एनडीए गठबंधन के सारे लोग खुश हैं और इसका परिणाम आपको मगध और शाहबाद में दिखेगा। इसमें कह रहे हैं कि जो मेरी योजनाएं हैं, जो मैं घोषणा कर रहा हूं, सरकार बौखलाहट में उसको लागू करने पर। तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार को संभालें। जिससे एक परिवार नहीं संभल रहा है वो बिहार को क्या संभालेंगे भाई। संभाल नहीं रहे हैं। कहाँ संभाल रहे हैं भाई, कुछ बहन कुछ। पहले परिवार तो संभालें। बिहार की जनता देख रही है कि जिससे परिवार नहीं संभाल रहा है वो बिहार को क्या संभालेंगे। इसलिए पहले उनको अपने परिवार को संभालना चाहिए तेजस्वी यादव को। ये जो माई बहन भी योजना लाया गया है विपक्ष के द्वारा, लग रहा है कि एक मजबूत उनके तरफ से दाव खेला गया है, आपके लिए चैलेंजिंग है विधानसभा में। राष्ट्रीय जनता दल ने कितना माँ बहन का इज्जत दिया है वो तो जगजाहिर है ना। चंपा विश्वास की घटना राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ही हुई थी ना। तो माँ बहन की इज्जत किए हैं वो बिहार की जनता, उसको याद है। याद है। तो एक जो बातें सामने आ रही हैं निकल करके प्रशांत किशोर लगातार भाजपा के ही नेताओं, बड़े नेताओं पर हमला बोल रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका काट क्या है, कैसे आप लोग भाग क्यों रहे हैं प्रशांत किशोर? कहाँ भाग रहे हैं हम। प्रशांत किशोर मेरे लड़ाई में ही नहीं है तो प्रशांत किशोर का हम नाम कह लें। अगर कोई ऐसी, एक बात बताते हैं, कोई थूकने का प्रयास करे तो हम क्यों उसके लपेटे में आए। प्रशांत किशोर कोई बिहार के लिए मैटर ही नहीं है, इसलिए उनका हम नोटिस क्यों लेंगे। प्रशांत किशोर मेरे नोटिस लेने लायक है ही नहीं। तो क्यों आरोप लगा रहे हैं?
ये आरोप बताइए, लग मंगल पांडे पर आरोप लगा देना, तो कभी सम्राट चौधरी जी पर आरोप लगाना, भाई और आरोप उसका जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। जवाब हाँ, कह अच्छा रहे हैं एक कि बात खुल करके बताइए डर तो, रहा है लोग हमसे भी भाजपा वाला। अच्छा एक बात बता देते हैं, गांव में आप देखते होंगे हम्म, कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा टर टर ज्यादा करते हैं, तो उनको टर्टर कर रहे हैं टर प्रशांत टर किशोर। कर रहे हैं। जनता जो चुनाव के वोट इतना देगा ना, और चोट इतना देगा कि प्रशांत किशोर फिर नजर आएंगे। 243 में उतारने वाले हैं, कह रहे हैं कि उतार सत्ता लें, कर देंगे। उतार लें, कोई फर्क एनडीए गठबंधन को नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता वोट की चोट से एनडीए गठबंधन को इस बार अपार बहुमत देने जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे एक संकेत है, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए मजबूत है, और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि उसी की तैयारी को लेकर के बिहार में कुछ बड़ा करने की तैयारी एनडीए की है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।